हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। आज का मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट यहाँ पर आपको देखने को मिला। बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट था और कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको आज के पूरे मार्केट से यहाँ से सीखने चाहिए, टेक आउट करने चाहिए। जितने ज़्यादा आप लर्निंग पॉइंट यहाँ पर ले सको, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को एब्जॉर्व करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में पहली बार तो कोई वॉलेटाइल मार्केट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। बहुत बार पहले भी होते हैं, बट इनसे कुछ लर्निंग पॉइंट यहाँ पर जब तक आप लेकर के नहीं जाओगे, उनको नोट डाउन यहाँ पर आप नहीं करोगे, आप उनका बेनिफिट आने वाले टाइम के अंदर नहीं ले पाओगे। मार्केट कैसे काम करता है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर यहाँ पर समझेंगे चीज़ें कैसे यहाँ पर काम करती है। आज के दिन यहाँ पर क्या हमारा प्लान था, प्रॉपर क्या व्यू था, और कैसे यहाँ पर आने वाले दिन के अंदर इतनी वॉलेटाइल मोमेंटम के बाद में क्या इसके फेवर में यहाँ पर कोई ट्रेड को प्लान करना चाहिए, या फिर एक ट्रैप मार्केट यहाँ पर बना करके जा रहा है कम्प्लीटली हमारे लिए, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग सोचते रहें और मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। क्या एग्जैक्ट हमारी साइकोलॉजी होगी, वो यहाँ पर हम डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्लियरली बेस्ड अपॉन चार्ट, कोई भी न्यूज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे, किसी इंडिकेटर को नहीं देखेंगे, सिर्फ कैंडलस्टिक, प्राइस बिहेवियर और चार्ट को देख करके ही हम यहाँ पर सम अप करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ने कैसा यहाँ पर काम किया है। तो क्लियरली यहाँ पर एक बड़ा गैप डाउन जैसे यहाँ पर देखने को मिला। फर्दर एक सेलिंग मूव यहाँ पर हमें हमारे फेवर के अंदर मोमेंटम यहाँ पर आया। और आज के दिन क्लियरली एक चीज़ यहाँ पर आप समझना है कि जब 2 दिन का वीकेंड मार्केट के अंदर है, सैटरडे संडे का, इतनी अच्छी खासी सेलिंग मार्केट में आई हुई है, सेलर ही सेलर हैं, तो डायरेक्टली मार्केट यहाँ पर जैसे डाउन साइड क्लोज किया, तो मैंने आपको क्लियरली ग्रुप के अंदर भी यही चीज़ें समझाई है कि मार्केट में यहाँ पर ओपन होते ही जैसे इतनी बड़ी कैंडल बना रहा है, तो हमारा प्लान मार्केट मेजॉरिटी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, कंप्लीटली नेगेटिव यहाँ पर व्यू है, बाइंग का एक भी दिन यहाँ पर क्लोज नहीं किया है, तो हम डायरेक्टली बाइंग साइड में जंप नहीं करेंगे। 80% व्यू हमारा सेलिंग के अंदर आएगा, 20% व्यू हमारा यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ मार्केट कोई सिचुएशन बनाता है, कंफर्म करता है कि क्या यहाँ पर हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर डेप्थ के अंदर एक बार समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या मार्केट ने कैसा काम किया है। मार्केट में सेलिंग आई हुई है, ठीक है, सेलर के स्टॉप लॉस हैं बिल्कुल यहाँ पर, और मार्केट में आपको जो सेलर के एसएल हैं इतनी आसानी से देखने को, जो हंट होने को नहीं मिलेंगे, तो मार्केट इसके फेवर में जा सकता है। ये हमारा मार्केट में प्लान था, बट मार्केट ओपन होते ही सडन एक स्पाइक लगाया, अपसाइड की तरफ कैंडल क्लोज किया, और इतना स्ट्रॉन्ग विक्स के साथ मार्केट ने कैंडल को क्लोज किया। तो विक्स की जो साइकोलॉजी होती है, मार्केट वैसे यहाँ पर काम करता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं। मार्केट सेलिंग में आया और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी करते हुए ब्रेकआउट वगैरह किया। तो यहाँ पर जैसे ही इस एरिया का मार्केट ने ब्रेकआउट करना शुरू किया, तो मैंने आपको कंप्लीटली ये चीज़ें लाइव के अंदर भी समझाया था कि मार्केट यहाँ पर देखो, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट में काम करती है। मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि मार्केट में हमें करना है सेलिंग, प्रॉपर ट्रेंड डाउन, सेलर को टारगेट नहीं कर सकता, हमें सेलिंग करना है, इसके फेवर में जाना है। बट मार्केट कर रहा है ब्रेकआउट, और इसी एरिया के पास में, इंपॉर्टेंट एरिया के पास, यहाँ पर वापस ये कैंडल देखो, इस सेम कैंडल के अंदर यहाँ पर विक्स बनाया हुआ है, अगली कैंडल जैसे ब्रेकआउट किया वापस विक्स, मतलब सेलिंग प्रेशर यहाँ पर दिखा रहा है। अगली कैंडल वापस यहाँ पर वापस विक्स, बहुत ही एक पिन बार कैंडल बना रहा है, सेलिंग प्रेशर, फर्दर अगली कैंडल सेलिंग, फर्दर अगली कैंडल सेलिंग। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि प्रॉपर ये जो एरिया है मार्केट यहाँ पर कर चुका है, इस एरिया का ब्रेकआउट, और इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ पर सपोज आप भी कोई मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बाय करेगा, तो यहाँ पर क्या सोचेगा, सेलर मार्केट के अंदर ज़्यादा आ रहा है तो बायर भाग जाएगा, और यहाँ पर सेलर मार्केट में एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इमीडिएट एरिया से दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाकर के वहाँ से कोई सेलिंग का व्यू दिखा रहा है, नहीं, इमीडिएट एरिया को ब्रेकआउट करते ही। तो यहाँ पर जो बायर बैठा होता है, यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह देख करके किसी ने बाय किया तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और सेलर यहाँ पर ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको यही चीज़ बताया था कि हमें करना सेलिंग है, बट ये कैंडल गलत बन गई, कैंडल सही नहीं है। अगर यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ, बिना कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन जाती और एक छोटी सी भी रेड कैंडल बन जाती, तो मैं यहाँ पर सेल कर देता।
तुरंत यहाँ पर ट्रेड बनाता, डे लो तक का टारगेट यहाँ पर होता, मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिलता। बट कैंडल गलत बनी तो हमारा व्यू तुरंत चेंज हो गया कि यहाँ पर हमें सेल करना है। बट मार्केट को थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आने के बाद में जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे, एक मार्केट वापस अपसाइड की तरफ जैसे ही इस एरिया को निकालने की कोशिश करेगा, उसके बाद में तुरंत हम मार्केट में सेलिंग के यहाँ पर सोचेंगे। जो रिवर्सल ट्रेड हम मार्केट में सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं वो यहाँ पर करेंगे। मार्केट एक सेलिंग का मूव यहाँ पर दिखा पाएगा, एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इस चार्ट को देखने के बाद में जैसे ब्रेकआउट होंगे तो फिर कोई भी यहाँ पर सेल नहीं करेगा, हर कोई बाय बाय करने वाला है ब्रेकआउट देखने के बाद। तो यहाँ पर हमें सेलिंग का मौका अच्छा मिल पाएगा। बट यही कैंडल मार्केट में काम किया, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लगता है कि यहाँ पर ये काम किया, आपको ट्रेड ले लेना चाहिए था, यहाँ पर मिस नहीं करना चाहिए था। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट मार्केट के अंदर आपको अपने कुछ रूल्स होते हैं जो बनाने पड़ते हैं, जिन पर आपको हमेशा मार्केट में काम करना है। अगर एक दिन आप कोई ट्रेड को देख करके रूल ब्रेक कर दिए तो आप लिख के ले लो कि यहाँ पर जो भी रूल्स आपने बनाए हैं, आप एक ट्रेड के चक्कर में आपने रूल ब्रेक किया और उसी में प्रॉफिट हो गया, तो आप फिर सारे रूल को ब्रेक करोगे। आपकी क्वांटिटी का रूल है वो आप चेंज कर दोगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है तो आने वाले टाइम में आप क्वांटिटी का भी बढ़ा दोगे। आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप फिर अपना स्टॉप लॉस का और ज़्यादा बड़ा वेट करोगे, डायरेक्ट कैंडल पर नहीं निकलोगे, मार्केट में बड़ा स्टॉप लॉस का और वेट करोगे, तो फिर वो बहुत बड़े स्टॉप लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपके जो सबके अलग अलग रूल हैं, एक ट्रेडर एक माइंड के साथ में नहीं बैठा है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के यहाँ पर ट्रेडर माइंड के साथ में बैठे हैं, अलग अलग टाइप के माइंड के लोग हैं। दुनिया में एक माइंड की तरह सब थोड़ी काम करते हैं, सबकी साइकोलॉजी अलग है, तो उसके बेसिस पर ट्रेडर अलग, तो उनके रूल भी अलग। तो यहाँ पर मेरे कुछ रूल्स हैं जिनको मैं हमेशा एंट्री के लिए, सेटअप के लिए, हमेशा चीज़ के लिए फॉलो करता हूँ। सेटअप नहीं बना, मार्केट डायरेक्ट निकल गया तो हमने मार्केट में कोई ट्रेड को प्लान नहीं किया, मार्केट अच्छा खासा फॉल किया। अब यहाँ पर हमारा मार्केट के अंदर वापस जब ये मोमेंटम वापस सेलिंग के अंदर आ चुका है, मार्केट के अंदर हमने जो मार्केट में ट्रेड को प्लान किया वो हमारे हाथ से मिस हो गया। अब बिना सेटअप बने हुए, तो अब हमें क्या यहाँ पर प्लान करना चाहिए था। जो मेजॉरिटी लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, ये मोमेंटम आया, इसी के फेवर के अंदर कोई ट्रेड प्लान करने की सोचते हैं कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे की तरफ आ चुका है, अब हमें सेलिंग ही सेलिंग करना चाहिए। बट यहीं पर हमने क्लियरली एक बाइंग साइड का यहाँ पर व्यू प्लान किया था कि मार्केट के अंदर ये जो इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव आया है, ये यहाँ पर कभी भी सस्टेन इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। हमें मार्केट के अंदर पूरा रिवर्सल नहीं तो भी दो पॉसिबिलिटी है, अगर हम यहाँ पर बाय करेंगे तो मार्केट में एक तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पुल बैक, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, या फिर कंप्लीट रिवर्सल ही यहाँ पर हो जाएगा। इसी एरिया के आसपास मैंने आपको लाइव ग्रुप के अंदर समझाया था, प्रॉपर उसकी वीडियो भी डाली थी। मार्केट आया, होल्ड किया, बट कोई भी कैंडलस्टिक यहाँ पर सस्टेन नहीं की, एनी टाइम यहाँ पर तुरंत इस एरिया को ब्रेक करते हुए डाउनसाइड की तरफ चला गया। यहाँ पर रीज़न था कि यहाँ पर कोई भी सेल करके जो बैठा है मार्केट में बहुत बड़ा उसको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर फर्दर प्रॉफिट हो जाएगा और मूव करेगा तो फिर टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा। मार्केट में 23,000 का सपोर्ट भी है, मार्केट उससे पहले पहले रिवर्सल हो जाए तो बेटर यहाँ पर है, बट मार्केट ने वो नहीं किया, तुरंत यहाँ पर सेलिंग का मूव दिखाया। अब यहाँ पर आप देखो कितना पॉइंट मार्केट सेलिंग आया इस एरिया से, यहाँ पर लगभग 2380 और ये लो लगभग 960 का, तो लगभग यहाँ पर 120 पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था आज का मोमेंटम। डायरेक्टली इतना फॉल किया, तब हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि बाय तो करना है, बट मार्केट अगर कुछ कंफर्मेशन दे देता है, क्योंकि कोई लेवल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली मार्केट गिरते जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन ज़रूरी है। मार्केट अगर होल्ड करता है तब यहाँ पर बाय करेंगे, बट डायरेक्टली मार्केट ने रिकवरी दिखाया, इवन एक रेड कैंडल भी नहीं बनाया, अदरवाइज़ यहाँ पर हम तुरंत बाय करते, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ही रेयर होता है जब मार्केट डायरेक्टली गिरता रहता है और रिकवरी आप बॉटम पर आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ प्राइस कंफर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, अदरवाइज़ आपका
एसएल हिट फ्रीक्वेंटली होना बहुत ही ज़्यादा जो है हो जाता है, क्योंकि मार्केट ऐसा आएगा, बाइंग करोगे, फिर एसएल, फिर एसएल, फिर एसएल, और फिर जाकर के रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। तो इससे बेटर है कुछ प्राइस का यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, जो कि भी मार्केट ने नहीं दिया, डायरेक्ट यहाँ पर सडन मूव आ गया, तो उसके बाद में यहाँ पर कोई आज का हमारा फर्दर प्लान नहीं बना। बट आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि हम चार्ट को कैसे रीड कर रहे हैं। हमारा व्यू था सेलिंग का, सेटअप नहीं बना तो कोई ट्रेड नहीं बनी, कोई बात नहीं, सेटअप नहीं बना, कोई ट्रेड नहीं बनी, कोई बात नहीं। यहाँ पर मेजॉरिटी क्या करते हैं, अगर गलती से सेलिंग में पैसा कमा लिया तो वापस यही सोचते हैं कि बहुत बड़ा मूव आ चुका है और आ सकता है आज के दिन, फर्दर मार्केट में सेलिंग करेंगे, फिर उनका वो जो पहली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है वो मार्केट के अंदर बहुत बड़े लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा प्रॉफिट हाथ से चला जाएगा एक सिंगल कैंडल के अंदर, तो पूरा प्रॉफिट जाएगा। फिर ये सोचेंगे कि अब बाय कर लेते हैं, लगता है मार्केट यहाँ पर रिवर्सल आ जाएगा, तो मार्केट में लॉस हुआ और उसके बाद में वापस कि यहाँ पर हम रिकवर कर लेंगे, अभी तो ब्रेक इवन आया होगा, तो यहाँ पर वापस बाय करेंगे, वापस मार्केट उनके स्टॉप लॉस, क्योंकि ये इतना ही दिख रहा है बट ऑप्शन के चार्ट इतने ज़्यादा गिरे आज के दिन यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में जब ये ऑप्शन के अंदर प्राइस मूव करता है यहाँ पर सडन बाइंग के अंदर, तो डीके बहुत फास्ट देखने को मिलता है, उसके पीछे बहुत जो है इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी होती है, मार्केट में डीके फास्ट होते हैं ऐसी कंडीशन में। अगर यही चीज़ सेलिंग में जा रहा है तो यहाँ पर इतने आसानी से इतना अच्छा डीके नहीं दिखने को मिलेगा। वही अब मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग अपसाइड आकर के जब डाउन साइड गिरेगा तो डीके भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, जिसका यूज़ हमने इस दिन किया था। मार्केट सेलिंग, फिर जैसे ही अपस्ट्राइंग मोमेंटम आया तो इतना इस टाइम जब यहाँ पर हमने सेल किया था इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कोई डीके वगैरह नहीं मिला, बट जैसे ही अपसाइड यहाँ तक आया बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें उसके बाद में देखने को मिला ऑप्शन चार्ट के अंदर भी। तो मार्केट यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बाय करते रहते हैं कि अब मार्केट यहाँ पर अपसाइड जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा, और मार्केट यहाँ पर देखो ये एक एक कैंडल 33, 40 पॉइंट की यहाँ पर है, अपसाइड मूव, वापस डाउन साइड मूव, कोई बाय कर रहा है उसको निकाल रहा है, सेल कर रहा है उसको निकाल रहा है, किसी को भी इतनी आसानी से मार्केट यहाँ पर बैठने नहीं दे रहा है। तो मार्केट में फर्दर होल्ड करके अच्छे खासे एसएल और उसके बाद में जाकर के कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पर ब्रेकआउट आज के दिन हमें देखने को मिला। तो कल का यहाँ पर क्या मोमेंटम हो सकता है, क्या प्लान होना चाहिए। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पर इमीडिएटली कोई रेड गन बना देता है तो यहाँ पर मैं बाइंग साइड के अंदर इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। यहाँ से एक सेलिंग का मूव मैं प्लान करने वाला हूँ, मार्केट डाउन साइड की तरफ यहाँ पर सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसी टाइप की साइकोलॉजी के साथ में हम यहाँ पर प्रॉपर एमएमएस का जो सेटअप है आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर सेलिंग का सेटअप हम बनते हुए देख सकते हैं। उसके बाद में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पर तो और भी बेटर कंडीशन है, मार्केट यहाँ पर सेलिंग का ही हमें मार्केट में प्लान देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छा खासा मूव आया है, वापस मार्केट डाउन साइड में कन्वर्ट यहाँ पर हो सकता है। बड़ा गैप अप ओपन होता है डे हाई के अंदर तो भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सेलिंग का ही व्यू रहेगा, डायरेक्टली बाई के अंदर इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, बट इसके अंदर थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो प्रॉपर प्राइस को देखने के बाद ही रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कैसे ट्रेड को प्लान करना है। हो सकता है ये कंटिन्यू फ्लो के अंदर अपसाइड चला जाए, होल्ड करे तो लास्ट के अंदर बाद में जाकर के सेलिंग में आए, इसलिए थोड़ा यहाँ पर गैप अप में रिस्की है। फ्लैट टू गैप डाउन में सेलिंग का हमारा यहाँ पर प्लान रहने वाला है। मार्केट में ये जो मोमेंटम आया है कहीं ना कहीं फेड होते हुए सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, बट प्राइस थोड़ा यहाँ पर सस्टेन करना जिस एरिया पर ओपनिंग करता है ज़रूरी है। अदरवाइज मार्केट ओपन हो रहा है और फर्दर अपसाइड की तरफ निकाल देता है मोमेंटम तो फिर पूरा सेलिंग में कन्वर्ट होना मुश्किल हो जाएगा। तो सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।